देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध होता है। अगर ये संबंध मुझे अच्छी तरीके से पता है तो हम त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये संबंध के जानने के लिए मुझे राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमें रिलेशन प्राप्त करने के लिए अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू पता है, चाहे साइन की पता हो, चाहे कॉस की, चाहे टेन थीटा की पता हो, तो हम इनमें से कोई भी निकाल सकते हैं, कोई दो भी निकाल सकते हैं, केवल एक ही यदि पता है मुझे। तो इसके आधार पे इसको हम लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लंब यानी एल। इसे लंब को हम परपेंडिकुलर यानी पी भी कहते हैं, पी भुजा। और ये बेस होता है, बेस को भी कहते हैं। और ये कर्ण होता है, कर्ण को के भी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में कर्ण कह देते हैं हिंदी में। और इसे हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसे एच भी कहते हैं। और ये बेस है, आधार है। आधार को हम हिंदी के शब्द से में ए भी कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं? ए। इनका ये रिलेशन रहता है। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एल मतलब लाल बटे टक्का। इसे हम एक शॉर्ट के रूप में जानते हैं, ये आसानी समझ सकते हैं। तो ये किसको डिनोट करेगा? ये साइन को प्रयोग करेगा। किसको? साइन थीटा को। लंब बटे क्या होता? कर्ण। और ये किसको करेगा? कॉस थीटा को, आधार बटे कर्ण। और ये टेन थीटा को क्या करेगा? लंब बटे आधार। ये हमारा रहेगा टेन थीटा, डिनोट करेगा। ये जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी है तो त्रिकोणमिति को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। तो इसे बनाने के लिए देखो, यहां पर जैसे हम निकालते हैं साइन थीटा, ये जो कोण दे रखा है, कोण के सामने हमेशा लंब लिया जाएगा। समकोण त्रिभुज ये हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इसके सामने जो भी कोण लिया जाएगा 90 डिग्री को छोड़ के, अदरवाइज दो कोण लेते हैं उन्हीं को ले सकते हैं। अगर हम एक कोण लेते हैं तो इसके सामने लंब भी लिया जाएगा आधार के रूप में, और ये लेते हैं तो ये हमारा लंब रहेगा परपेंडिकुलर। और कर्ण हमारा चेंज नहीं होता, दोनों में कर्ण हमारा एक ही रहता है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब की जगह पे हमारा क्या है? AC है। कितना है? AC बटे कर्ण कितना है? AB है। कर्ण कितना है? AB। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? AC हमारा क्या है? P मतलब L बटे ये कितना है? K। ठीक, इसे हम P बटे हाइपोटेनस कहते हैं, तो यानी H भी कहते हैं। तो ये किसके लिए सूत्र रहेगा? साइन के लिए सूत्र रहेगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत ही ज्यादा। अब इधर देखो, इसी प्रकार निकाल सकते हैं किसको? कॉस को। कॉस थीटा बराबर देखिए इधर आधार बटे कर्ण। आधार इसका कितना है? बेस BC बटे कर्ण कितना है? AB। अब आधार मेरे पास कितना है? A और AB क्या है? कर्ण। कर्ण में कितना होता है? K। कर्ण होता है K। इसे हम क्या लेते हैं? A को ले सकते हैं B और इसको H, हाइपोटेनस। ये फार्मूला इसका रहेगा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है? यानी AC बटे आधार कितना? BC। तो AC हमारा कितना है? A से लेकर C हमारा P है, यानी L, और बटे आधार A। आधार कितना रहेगा? A। और तो यहाँ ये तीन फार्मूले हमारे हैं, इसी से हम निकाल सकते हैं। और बाकी इनका व्युत्क्रम होता है। जो शेष हमारे पास तीन और बचे हैं। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कौशिक होता है। तो साइन का व्युत्क्रम कौशिक निकाल सकते हैं।
जैसे कोसेक थीटा निकालना चाहें तो साइन का उल्टा कर दो, क्या फार्मूला होता है, 1/sin थीटा होता है। तो साइन की जो वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, साइन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, P/H यानी कर्ल/L यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बटे इसका वैल्यू कितना यूज कर सकते हैं, साइन का लंब बटे कर्ल। तो k हमारा ऊपर जाएगा तो k बटे कितना हो जाएगा, l। तो ये कोसिक की वैल्यू हमारी यहाँ पे आती है, कर्ल बटे लंब आ जाती है। ठीक है, इनका व्युत्क्रम है सभी का। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ल बटे आधार, कितना हो जाएगा, कर्ल बटे आधार हो जाता है। और कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब यानी A/L। ठीक है, लिखना चाहे तो B/P कर सकते हैं, और इसको करना चाहे तो H/B कर सकते हैं। तो ये सूत्र इनके व्युत्क्रम है, प्रतिलोम है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनसे हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। समझाया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, इनका रिलेशन अच्छी तरीके से पता है तो पूरा त्रिकोणमिति को अच्छे से समझ सकते हैं। समझ आ गया ना, थैंक यू।